FSSAI के नियम के तहत दुकानदार को अपनी पहचान सार्वजनिक करना अनिवार्य किए जाने के संबंध में आज राष्ट्रभक्त संगठन एवं बुंदेलखंड समृद्धि परिषद के द्वारा प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जड़िया के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में कहा गया कि नियम के अनुसार किसी भी ग्राहक को सामान खरीदने के पहले जिस दुकानदार से वह सामान खरीद रहा है उसकी पहचान जानने का उसको पूरा हक है। पिछले दिनों में अनेकों वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें दुकानदारों के द्वारा थूक कर फल, सब्जी, पानी, जूस, खान पान के अन्य सामान आदि बेचना पाया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राहक को शुद्ध सामग्री प्राप्त करने का अधिकार जो FSSAI के द्वारा प्रदत्त किया गया है उसका खुला उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि नियम कहता है कि फूड लाइसेंस दुकानदार अपनी दुकान को प्रमुख जगह पर प्रदर्शित करेगा। खाद्य कारोबार करने वाले अनुसूचित 4 उपबंध 3 के अनुसार अपने कामगारों की स्वच्छता, स्वास्थ्य व दुकान की स्वच्छता को बनाए रखकर ग्राहक को शुद्ध सामान बेचेगा। परंतु सनातन संस्कृति के प्रत्येक त्योहार पर ऐसा सब गड़बड़ी करने के कारण हिंदुओं की व्रत व पवित्रता धूमिल हो रही है। ऐसी स्थिति में समस्त दुकानदारों को नियम के अनुसार अपना वास्तविक नाम बताने की अनिवार्यता का नियम जो मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर आदि जगहों पर लागू किया गया है उसको संपूर्ण प्रदेश और एवं देश में लागू किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। ज्ञापन में कहा गया कि सभी दुकानों की नियमित जांच की जाए जिससे मिलावटखोरी रुके एवं लोगों को शुद्ध सामग्री उपयोग के लिए मिल सके एवं उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर प्रमुख रूप से इंद्र कुमार पांडे, अर्पित शर्मा, राहुल, अभिषेक, गोलू, अर्जुन, अतुल, सोनू, सोमनाथ, मलकीत, सुमित, मोनू, सागर, रंगीला, सौरभ, विवेक, अंशु, राज, दीपक, अभय, शैलेंद्र सिंह, धीरज गायकवाड़, रामानंद, आशुतोष सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किस मामले को लेकर आए? आज हम यहाँ पर जो FSSAI का नियम है, FSSAI का नियम है कि उपभोक्ता को ये जानने का अधिकार है कि वो किससे सामान खरीद रहा है और दुकानदार अपनी नाम और पहचान नहीं छुपाएगा। यह FSSAI के नियम कहते हैं। तो उसी को लेकर के जो व्यवस्था सहारनपुर के DIG के द्वारा 3 जिलों में लागू की गई है, सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, तो वह व्यवस्था पूरे देश भर में लागू हो कि लोग जान पाएं, जिससे कि लोग जो जिस प्रकार का जो हरकतें हो रही हैं कि कोई थूक करके खिला रहा है, कोई पेशाब करके खिला रहा है, तो ये सब हरकतें बंद हो और शुद्धता का सामान श्रावण मास के अंदर ही नहीं पूरे वर्ष भर लोगों को शुद्ध सामान मिल पाए। इसको लेकर के हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया है कि समय समय पर खाद्य विभाग दुकानों की जांच करे और इस प्रकार के जो लोग हैं उन पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। सबको लेकर के आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। मामले आए संज्ञान? हाँ, यहाँ के जो मामले थे वो भी लिख करके हमने दिए हैं। और आपको ध्यान हो, जावेद सैलून था एक जो है जावेद हबीब सैलून, तो उस पर इसी तरह से थूक लगा करके झांसी के अंदर मसाज की जा रही थी, शेविंग की जा रही थी, तो उसको लेकर के हमने बंद कराए थे। तीनों के चारों सैलून जो झांसी के अंदर थे, शायद वो दोबारा ओपन हो गए हैं, तो उनकी जांच की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ हमारी एक यात्रा है 22 तारीख की राष्ट्रभक्त संगठन की, तो उस यात्रा के लिए हम लोग शहीद पार्क से चलते हैं और कसाई मंडी वाले शिवालय तक जाते हैं। रास्ते में जगह जगह पर नालियां टूटी डली हैं, उनको लेकर के साफ सफाई की व्यवस्था हो और साथ ही साथ मंदिर के दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उधर क्या है, अवैध रूप से पूरी पशु मंडी चलती है, तो उसको लेकर के महिलाओं को और जो हमारे दर्शनार्थी जाते हैं उनको कोई असुविधा ना हो, उसको हमने जिलाधिकारी झांसी को लिख करके अलग से दिया है और बात हुई है, वो कह रहा है ये सारी व्यवस्थाएं हम करवा दें।